हाय एवरीवन। तो सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की आ चुकी है और मुझे लगता है आप सब लोगों ने अपना स्कोर ऑलरेडी चेक कर लिया होगा। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ सिलेक्शन पोस्ट में ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आई थिंक 10, 12, 2, 5, 6 ऐसे इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग आए हैं और एसएससी ने खुद से एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई ये क्वेश्चन रॉन्ग है। तो उन्होंने हम सबको वो फ्री के जो बोनस मार्क्स दिए हैं वो तो हम सबको पता है। तो मैंने तीनों लेवल का एग्ज़ाम दिया था, ग्रेजुएशन, 10+2 और 10th लेवल। तो मैं आपको सबसे पहले अपना ग्रेजुएशन का स्कोर बताना चाहती हूँ। ग्रेजुएशन में मुझे 106.5 मार्क्स मिले हैं, जिसमें मेरे ये रॉ मार्क्स हैं। उसके बाद जो 10 क्वेश्चन रॉन्ग थे उसके भी आप 20 मार्क्स लेके चले तो मुझे 126.5 मार्क्स मिले हैं, जो कि इससे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। हम सबको पता है कि सिलेक्शन पोस्ट में हर लेवल के लिए हमें कितना कितना कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है और प्लस मैंने काफ़ी कम वैकेंसीज़ के लिए फ़िल किया था, 2 से 3 वैकेंसीज़ के लिए। तो फिर आई थिंक थोड़ा मुश्किल नहीं बोल सकते, बिल्कुल ही मुश्किल है ये। और 12th लेवल पे मेरे थोड़े कम मार्क्स हैं, विच इज़ 99.5। और उसके बाद मेरे 10 क्वेश्चन उसमें भी रॉन्ग थे। उसके भी बोनस मार्क्स अगर मिला लेते हैं तो भी वो 120 तक ही जा रहा है। और उसके बाद भी मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो कि इन्होंने रॉन्ग ऑप्शंस क्लिक किए हैं, विच इज़ वो भी क्वेश्चंस पे भी अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाता है तो उसके भी हमें मार्क्स मिलने वाले हैं। मैंने कई लोगों से उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में पूछा और सबने बोला है कि नहीं तुम्हारा करेक्ट था। तो यानी वो क्वेश्चंस भी रॉन्ग है, बट ऑब्जेक्शन के लिए आई थिंक मैं रेज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे मार्क्स उतने ज़्यादा नहीं हैं कि मेरा उसमें सिलेक्शन होगा। तो फिर जिसका आई थिंक कट ऑफ क्लियर करने वाला मार्क्स आ रहा है वही लोग ऑब्जेक्शन रेज़ कर रहे हैं। एंड 10th लेवल पे मेरे 133.5 मार्क्स आए हैं और 2 क्वेश्चंस जो है एसएससी की तरफ से रॉन्ग बताए गए हैं, विच इज़ 4 मार्क्स और मिलेगा। और मैंने भी 1-2 क्वेश्चंस चेक किए हैं जो कि मेरे करेक्ट थे और इन्होंने रॉन्ग बताए हैं। तो ओवरऑल मेरी कट ऑफ तो क्लियर नहीं हो रही है और सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम जीएस में हुई है। और कुछ क्वेश्चंस तो मेरी गलतियों की वजह से मेरे इंग्लिश में गलत गए हैं और थोड़ी बहुत गलती मैं कहूँगी कि एसएससी की भी है। भाई आपने इतने क्वेश्चंस रॉन्ग दिए हैं, अगला बंदा कंफ्यूज हो रहा है कि उसको नहीं आ रहा है या क्वेश्चन ही रॉन्ग है। हमें तो पता ही नहीं था जब हम एग्ज़ाम देने गए कि क्वेश्चन भी रॉन्ग होंगे इसमें। और ओवरऑल मेरा स्कोर कुछ अच्छा नहीं गया है जिससे कि मेरा सिलेक्शन होगा। और 15 अक्टूबर को आई थिंक हमारी सीजीएल की भी आंसर की आने वाली है। 14 को जो हमारा एक पेपर किसी एक जगह की जो एक शिफ्ट रह गई थी उन लोगों का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद हमारा 15 को आंसर की आएगा। आई विल शेयर माई स्कोर अबाउट सीजीएल और फिर उसके बाद देखते हैं कि मुझे सीजीएल मेंस के लिए जाना है या नहीं जाना है। तब तक मेरा आईबीपीएस क्लर्क का पेपर है, तो आई विल प्रिपेयर फॉर दैट एग्ज़ाम, क्योंकि वो अभी मेरा 2-3 दिन के बाद ही है। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आईबीपीएस क्लर्क का मेरा कैसा स्कोर रहा। और फिर मैं सीजीएल के बारे में भी सोचती हूँ कि फिर मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी है। और सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम मैंने सुना है कि 4th वीक ऑफ अक्टूबर से शुरू होने वाला है। तो लेट्स सी क्या होता है। और सिर्फ मुझे इतना ही कहना है कि भाई आप पेपर अच्छे से कराओ, क्वेश्चन पेपर आप बहुत अच्छे से दो। हमारी गलती होगी तो हम लोग मतलब एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हमने नहीं पढ़ा, नहीं आया एग्ज़ाम में। बट आपसे जो गलतियाँ हो रही हैं एटलीस्ट आप उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दो प्लीज़ एसएससी। ओके बाय।